सभी को हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं एक राष्ट्रीय गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। कर चले साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथ थमे गई कदम को मरुभ में दिया, कट गए स्वर हमारे तो कुछ गम नहीं। माननीय ओम शंकर तिवारी जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, अपने भाइयों से मिलने के लिए गए थे। इनसे निवेदन है कि तुरंत स्टेज पर आ जाए। सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों को आपने देखा होगा। हजारों लाखों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशनर जंतर मंतर के आंदोलन पर दोस्तों पहुंच रहे हैं। अभी लगातार दोस्तों उनका आगमन जो है वो चालू में है। हालांकि दोस्तों मैं अभी मेरे क्लासेस थी इसलिए मैं भी नहीं जा पाया, लेकिन दोस्तों देख के दिल गदगद भी होता है और रोता भी है। रोता सरकार के लिए है कि सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे बुजुर्गों के लिए जारी नहीं किया। अगर यही कोई और होता, नेता मंत्री की बात होती, तो दोस्तों अब तक जो है पता नहीं क्या जो है सरकार की तरफ से क्या क्या निर्णय ले लिए गए होते हैं। लेकिन हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अभी तक जो है सरकार का कोई ना नोटिफिकेशन आया, ना कोई नोटिस आया। हालांकि दोस्तों शांतिपूर्ण तरीके से हमारे ईपीएस 95 पेंशनर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो उन्होंने प्रण किया था वो धरना उसी प्रकार से कार्यक्रम में चल रहा है। बुजुर्ग लोग देश के कोनों कोने में से इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। हजारों की संख्या में जो है ट्रेनों में भर भर के ये लोग बुजुर्ग लोग जो है दिल्ली पहुंचे हैं और अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अब इसके बाद वो क्या कदम उठाएंगे उन्हें खुद नहीं पता है, क्योंकि अगर उनका काम हो जाता तो ये जो जुलूस है ना, ये होली खेलते हुए अपने घर चली जाती। उन्होंने कमांडर सुखराव साहब ने स्पष्ट किया है कि अगर हमारा काम अभी भी सरकार कह देती है तो इसी जुलूस को हम देश की सद्भावना में लगाते हुए यहाँ से हंसी खुशी से हम अपने घर लौट जाएंगे। और ये बुजुर्ग जब खुशियाँ मनाते हुए जाएंगे, होली खेलते हुए जाएंगे, दिवाली मनाते हुए जाएंगे अगर इनका काम हो जाता है तो। हालांकि दोस्तों अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। ये बड़े शर्म की बात है इस देश में कि अभी भी जो है सरकार की आँखें नहीं खुलती है। और खासकर ये मौजूदा सरकार मुझे बहुत ही गंदी लग रही है, जो गंदी राजनीति ये कर रही है। क्योंकि आपको बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए, आप और चीज़ों में करो ना, बुजुर्गों में क्यों आप लोगों को राजनीति करना है। 10-11 सालों से आपने भटका के रखा है। आपने खुद हर जगह देखा है, हर एक सेक्टर में जो है पैसे बढ़े हैं। हर एक लोगों का दोस्तों जो दिनचर्या का जो सामान है वो डबल तिबल हो गया है। उसके बाद भी आप अगर पेंशन नहीं बढ़ाते हो तो ये कितनी शर्मनाक बात है। क्यों ना हो शर्मनाक बात। अगर आप जवान कोई है ना, नवयुवक है, उसके 10 पैसे काटते ना तो भी हम खुशी मनाते। लेकिन अगर वही 10 पैसे काट के आप बुजुर्गों को देते तो हम और उससे ज़्यादा खुशी मनाते। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप इन जो बुजुर्गों का पैसा है ये तो आपके हवाले करते हो, ऊपर से आप इस पे कुंडली मार करके बैठ गए हो। दोस्तों अभी भी जो हमारे भाई नहीं पहुंचे हैं, जो नवयुवक भाई हैं, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, जो जितने भी हमारे नवयुवक भाई हैं ईपीएस 95 में योगदान देते हैं दोस्तों, वो भी इस पेंशन के हकदार हैं। आने वाले समय में उनको भी अगर पेंशन की दिक्कत नहीं होगी, अगर हमारे बुजुर्गों ने आज हमारी लड़ाई संपन्न कर दी तो। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का ही सहयोग चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों को जो जब हराना था ना तो इसी प्रकार से हमने आंदोलन किया था। और बुजुर्ग लोग साथ में आए थे, उसके साथ नवयुवक आए थे। उन्होंने अपने भविष्य को सोच करके आज हमें आज़ादी दिलाई है। और इस आज़ादी के समय में आप देखोगे हमारे बुजुर्ग लोग रोड पे हैं, तो आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। इन सारे फैमिली मेम्बर से मैं यही सपोर्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारी दिल्ली की जनता है ईपीएस 95 पेंशनरों का सहयोग करे। क्योंकि दोस्तों ये आम धरना नहीं है, इस धरना के मायने बहुत ही अलग हैं। इस धरना का नेतृत्व जो है ना किस प्रकार से चल रहा है। बुजुर्ग लोग, जो लोग साथ में खड़े हैं, उनको कल कोई बीमारी, कोई दिक्कत, अब जो वहाँ लोग गए हैं घर से ऊपर होके, बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे ने मना किया होगा कि मत जाइए पिताजी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कुछ आस में गए हैं। हो सकते हैं अपने पैरों पे हम खड़े हो जाएं आने वाले समय में। तो सरकार को अभी भी दोस्तों कोई अच्छा सा निर्णय लेकर के हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को खुश करना चाहिए। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को वीडियो देकर बताया जाएगा।